बूढ़े बाप की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। उसे कम दिखाई देने लगा था और वह बहुत कमज़ोर भी हो गया था। अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए शहर में रहने अपने बहू बेटे के घर रहने चला आया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बच्चा रहता था। यह छोटा सा परिवार साथ मिल कर के रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटों ने ये सब सहन किया, लेकिन बाद में ये दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर के आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिए। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता था तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। उनका पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे तब उसका बच्चा ज़मीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उन्हें पूछा कि बेटा बताओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो इसमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा की गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह से उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपनी आंखों के सामने खुलती हुई नज़र आई। उन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।